पूरी तैयारी में नज़र आ रही है। जिस तरह से उमर अयूब साहब का नाम बलूचिस्तान से भी उन्होंने सीएम का नाम दिया, पंजाब से भी और केपी से भी, आपके ख्याल में ये जिस तरह की, और दूसरी तरफ वो एहतजाज की भी बात कर रहे हैं, फिर वो ये भी कह रहे हैं कि अपना मैंडेट जब तक वापस नहीं मिलता हम भरपूर ऑपोजिशन करेंगे। JUIF से भी उनकी मुलाकात तय है ज़राए के मुताबिक। इस सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली आप समझते हैं कामयाब है या आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलात बढ़ेंगी? देखें, उनकी KP में हुकूमत बन जानी है। फेडरल गवर्नमेंट में उनकी तरफ से जो गुफ्तगू हुई, तो एक चैनल के रिपोर्टर ने खुद ख्वाहिश को खबर बनाया और कह दिया कि पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत की। हालांकि बैरिस्टर गौर और सैफ दोनों ने कोई बात ऐसी नहीं की थी। उन्होंने जो बात की थी, तमाम जमातों के लफ्ज़ उसके साथ ये था कि जो एहतजाज में शामिल हो रही हैं, और नाम लिया ANP का, JUI का, और उन्होंने तीसरी एक मेरे ज़हन से निकल गया, मतलब KP की ही पार्टियों के नाम लिए। नहीं वो मतलब उनसे उन्होंने कहा कि हम बातचीत करेंगे। फिर वो बलूचिस्तान की बात हुई, लेकिन किसी ने वो चला दी, तो जाहिर है वो पीपल्स पार्टी को भी हुआ कि रेट हमारा भी बढ़ जाएगा। ये मैं रेट बढ़ने की बात कर रहा हूँ, मुआहदा तोड़ने की बात कर रहा नून से। फटाफट शाजिया मरी से सवाल हुआ, वहाँ भी जवाब आ गया। फैसल करीम कुंडी ने वीडियो मैसेज दे दिया कि जी हमारी 6 रुकनी कमेटी बिल्कुल तैयार है, हमारे से बात कर ले। तो 1 घंटे के बाद मरवत साहब और ये आगे बैरिस्टर गौहर, और इन्होंने ज़ीरो कर दिया कि जी ये तीनों पार्टियों का तो हमने परसों भी नाम लिया था कि इनसे बात नहीं होगी। तो वो झाग की तरह बात भी बैठ गई, और वो सोशल मीडिया पे जो सारी चीज़ें चल रही थी वो भी ख़त्म हो गई। हाँ, मौलाना फजलुर रहमान वाली जो बात थी, जाहिर है कभी वो कुछ थे, आज वो प्यारे हो गए क्योंकि सबके न्यारे होने हैं उसके अंदर। और मुलाकात के लिए पीपल्स पार्टी भी वहाँ जा रही है उनके पास, और वो भी जा रहे हैं वहाँ पे, PTI वाले लोग भी 5 रुकनी वफद लेके जा रहे हैं। खाना पीना भी होगा, मौलाना खूब आओ भगत करेंगे। जाहिर है कि खुशबू जो सूंघने जा रहे हैं वो चेक करके आएंगे कि जी कितनी के एहतजाज किया है। PTI का बिल्कुल ठीक नाम उन्होंने दिया वजीर आजम के लिए, एक सुलझा हुआ पार्लियामेंटेरियन, और अपनी पार्टी के साथ अब तक लायल है, क्योंकि वो तमाम पार्टियों से घूम फिर के उमर अयूब PTI में अब तक टिके हुए हैं। इसलिए ये नहीं कह सकते हम कि जो भी है उनको मार भी पड़ी। उस वक्त तस्वीरें भी आई थी 25 मई वाले दिन KP से, हालांकि वहाँ पुलिस सारी उनकी अपनी थी सब जगह पे। बहरहाल एक अच्छा है कि हमारे लिए भी टॉक्स में कोई बातचीत के लिए रास्ता बन गया कि जी आज खान साहब ने कोई U-टर्न तो नहीं लिया, फलाना नहीं लिया, और पीपल्स पार्टी की भी खराबी हो गई। मौलाना का अलबत्ता ठीक सियासी तौर पे रेट बढ़ेगा, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उनको बलूचिस्तान की वजारत आला कुछ उनके अंदर के जो लोग नवाब असलम रईसानी वगैरह इसलिए तो नहीं गए कि वजीर बनना था या पीछे बैठना था। फिर गवर्नर KP उनका मौजूद हैं, उनको रिटेन करना है, वजारतों की बात है, तो वो इसी तरह बढ़ेगी जब PTI वहाँ पहुँचेगी, और पॉलिटिकली उन्हें अपने लोगों को इत्मीनान भी दिलाना है। और PTI के लिए ये होगा कि जी देखें, जहाँ सब हम कहते थे ना कि बातचीत नहीं करती, तो उन्हें अब वसूली तौर पे जाना पड़ गया। वो आफ्ताब शेरपाव जी तीसरे थे, आफ्ताब शेरपाव मुझे याद आ गया कि उनका नाम लिया था। लेकिन बड़ी बात जो हुई वो ये हुई कि उन्होंने कहा कि अमेरिका से, तो उस पर सवाल हमारे रिपोर्टर इमरान असगर ने किया था, और कहा कि जनाब आप तो एब्सोल्युटली नॉट कहते थे। अब उन्होंने कहा नहीं, हमारा मकसद ये है कि वो और दबाव डाले, यानी पाकिस्तान की रियासत पे जहां से वो कहते हैं कि हमें निकाला गया वहीं से हमें वापस दिलवाओ हुकूमत अमेरिका के जरिए। ये एब्सोल्युटली नॉट के नारे को एक नई शक्ल दी गई है कि अब अमेरिकी मदद चाहिए। सही जी, अयाज साहब आपके ख्याल में क्या कामयाब हिकमत अमली की तरफ गामजन है? और ये जो मौलाना साहब के साथ मुलाकात, ये भी एक बड़ी पेशरफ्त है। मौलाना ही थे जिन्होंने PDM बनाई, नून लीग की हिमायत के लिए धरना दिया, और अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद भी बहुत क्रिटिसाइज़ करते आए, बानी PTI, बड़े बड़े उन्होंने इनके अलकाबात और नाम भी दिए। तो अब आप देख रहे हैं कि ये एक कामयाब स्ट्रेटेजी है, क्योंकि हम ये बारहा बात करते हैं, तमाम सियासी कुव्वतों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए इख्तिलाफात भुलाकर। कामयाब नाकाम सेट की एक चेंज स्ट्रेटजी मुझे नज़र आ रही है आज इमरान खान साहब के हवाले से। देखिए ना, हम बात कर रहे थे कहाँ अली अमीन गंडापुर, और हम कह रहे थे कि डिज़ायर वो मज़ाहमत की सियासत की तरफ जा रहे हैं। अब एकदम से इतना बड़ा ये चेंज है। आप देखें ना, उमर अयूब को नॉमिनेट करना अपना कैंडिडेट एज प्राइम मिनिस्टर, इसका मतलब है ये तो चल रही हैं बातें। मेरे पास कोई ज़ाहिर है इंफॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन बातें चल रही हैं कि राब्ते हो रहे हैं जेल में, इमरान खान साहब से भी राब्ते हो रहे हैं। कुछ ओपन हो जाते हैं, कुछ ज़ाहिर खुफिया रहते हैं। आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब से जो राब्ता हुआ शुजात हुसैन और सालिक हुसैन का, और वजाहत भी थे उसमें, वो ओपन हो गया, कोई इसमें ऐसी बात नहीं थी। कुछ राब्ते पर खुफिया भी होते हैं, वो चलते रहते हैं।
मुझे लगता है कि उन राब्तों में कोई पेशरफ्त हुई है। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है, ये मेरा तज्जिया है या मेरा अंदाज़ा है कि इस तरह की, क्योंकि जब इस तरह की सिचुएशन होती है और इसमें इतना बड़ा एकदम से चेंज आपको नज़र आए ना, तो वो बिला वजह नहीं होता, वो कुछ राब्तों के नतीजे में होता है और कुछ शायद यकीन दहानियाँ भी होती हैं। जैसे ओन चौधरी का आज वो वापस हो गया, जो नोटिफिकेशन जारी किया था इलेक्शन कमीशन ने, तो ये चीज़ें कुछ और अगर इस तरफ आपको मज़ीद को पेशरफ्त नज़र आ रही हो इन चीज़ों में, तो फिर आपको समझ आएगी कि यकीनन कहीं ना कहीं बात हो रही है। बाकी मौलाना फजलुर रहमान से उनका राब्ता करना, ये दुआ बिल्कुल वैसी है कि वो पेट फाड़ कर हम कौमी दौलत निकालेंगे और जो बाकी चीज़ें चलती रहती हैं सियासत में। आपको याद होगा इलेक्शन से पहले पीटीआई का एक वफ्द गया था मौलाना के पास, लेकिन वो उस वक्त मोहम्मद अली दुर्रानी वो निगोशिएटर थे बीच में, वो रोल प्ले कर रहे थे। वो इन्होंने चूंकि वो मजाक उड़ाने की सेंस में इन्होंने कर दिया कि जी वो तो हमने बस नमाज पढ़ी और ये वो हो गया, दोनों पार्टियां उस पर स्टैंड नहीं कर सकी। वो अगर स्टैंड कर जाती तो शायद हालात इस हद तक ना होते फजलुर रहमान साहब के साथ। मुझे लग रहा है कि पीटीआई या इमरान खान, मुझे चीज़ जो पॉजिटिव इसमें लग रही है वो ये लग रही है कि वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि सिस्टम में रह के ही अगर हम जद्दोजहद करेंगे तो वो हमारे लिए बेहतर रहेगा। और बाकी रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका से उन्होंने ये नहीं कहा कि हुजूर हमें हुकूमत दिलवा दें। बिल्कुल ठीक बात है, अमेरिका का जिस तरह के से रिएक्शन आया इस पे, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में हैरत का इजहार किया गया है कि एक तरफ कह रहे हैं कि जी आप वो तहकीकात कराएं और दूसरी तरफ वो रिजल्ट्स मान भी रहे हैं। इस तरह नहीं होता, कोई क्लैरिटी के साथ अमेरिका को आना चाहिए ताकि पता चले वो चाह क्या रहे हैं। और कत्तन इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका कह देगा कि जी पीटीआई को गवर्नमेंट दे दें और दे दी जाएगी, इस तरह से नहीं होगा। सही। फैसल साहब आप किस तरह से देख रहे हैं पीटीआई की हिकमत अमली, जिस तरह अयाज साहब कह रहे हैं, आपको वाकई वो तब्दीली लग रही है? इमरान खान बानी पीटीआई ये सोच रहे हैं कि सिस्टम में रहकर लड़ा जा सकता है, सिस्टम से बाहर रहकर नहीं? सूरत हाल इतनी गुंजलक हो चुकी है कि ना किसी के पास अब हिकमत बची है, ना किसी के पास हिकमत अमली, दोनों चीज़ें नहीं है। अब तो सब जो है वो हवाओं के दोष पर है कि कौन किसको जो है वो कहाँ ले जाएगा। आमिर साहब की इस बात से तो बहरहाल मैं इत्तेफाक करता हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है वो अपना रेट बढ़ाने के लिए उसने जो है ये सुर फूका होगा, क्योंकि बहरहाल पाकिस्तान के सियासतदानों में जरदारी से ज़्यादा जो है वो सियासत के जो दाव पेच होते हैं वो कोई नहीं समझता। तो कभी भी कासिर जरदारी साहब जो है इन हालात में तो कम से कम ये कोशिश नहीं करेंगे कि वो पीटीआई के साथ मिल जाए, मुमकिन नहीं है कोशिश करें या वो, ये बात आमिर साहब की तो सही है। लेकिन बात यह है कि ये जो हम कह रहे हैं ना कि फलानी जमात उससे मिल रही है, फलानी जमात उससे मिल रही है, इस वक्त जो सूरत हाल है ना, इस वक्त पाकिस्तान जिस दोहराए से गुजर रहा है, आज जो गैस की कीमतों में आपने देखा होगा इजाफा हो गया, अब जो गर्मियां आने वाली हैं, जो गर्मियों के में जो बिजली का बिल आएगा